बोलो बनेगी। ओके तो पे समस्त को ऑडियो वीडियो क्लियर अच्छे बोली आशा करुँ मु है तो आज आम एक्चुअली बहुत दिन हम आम थ्योरी गुड़िक पढ़े पढ़े आसुले पॉलिटी अदर अदर टॉपिक गुड़िकर तो आज एक्चुअली जहाँ आम पढ़ीचे बर्तमान जाए ये सब टॉपिक रो किसी क्वेश्चंस गुड़िक अच्छे जहाँ को आम आज डिस्कशन करवा तो इंडियन पॉलिटी रो क्वेश्चंस जोटा कि आम देखा जे कौन कौन आपंकर क्वेश्चंस गुड़िक आसूची चैप्टर वाइज क्वेश्चंस गुड़िक एनालिसिस करके जो फल आपंकर रिविजन को रिविजन भी हो प्रैक्टिस को प्रैक्टिस हो कहीपर तो प्रथमे आपणकर आरंभ करवा आज जो टॉपिक टी इटा हूँ आपणकर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रू ही आरंभ करवा तो भारत रे संविधान जो बना जाइतिला ता पछरे कौन कौन सब घटना गुड़िक घटितला तो आर आंसर गुड़िक टिके दबाकू समस्त ट्राई करिवो हला सहज क्वेश्चन ही हरबो किंतु धीरे धीरे करी आमे टॉपिक अडी बढ़िवा जेमति कि कॉन्स्टिट्यूशन रो कोन रहइबो फंडामेंटल राइट्स रहइला बहुत सारा जिंस गुड़िक अछि प्रियम्बल रिलेटेड क्वेश्चंस गुड़िक अछि एमति बहुत सारा क्वेश्चन अछि पाखापाखि 60 टा खंडे क्वेश्चन अगर इनिशियली आमे करबा तो चलो डेरी न करके सेशन को आरंभ करबा आज आमे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो मेकिंग रू हमर आज रो टॉपिक रो क्वेश्चंस गुड़िक को आरंभ करबा तो प्रथम क्वेश्चन तुम सामने रे आसिला एटा देखंतु कोन दोजी कुहा गला हु इज द बिगिनिंग who in the beginning presented karibo the idea of a Indian Constituent Assembly in the pre-independence day बोली कहगला तो ये कहगला किए से भारत रो संविधान बनैया पई आइडिया देले बोली कहगला तो आइडिया तो बहुत लोक माने दउतले किंतु प्रथम आइडिया किए देले संविधान बनैया पई यदि आपण मानको मने थियो मु पॉलिटी रे प्रथम क्लास करतली सेतरे आपण मानको कहितली जे इंडियन संविधान बनैया पई आइडिया वगैरह के कोन देइतले बोली कहगला तो वर्तमान तुम मेसेज गुडा भी देखिदबा कोन कोजी रंजीता कुछ सर एम एन रॉय हम जोटा कि करेक्ट आंसर भी हम तो एम एन रॉय जी थे ये आपंकर भारत का संविधान बनवाई आइडिया देते 1934 रे जोटा कि आपण माने एठी कहि परिबे ए आर करेक्ट आंसर हे जिवो ए बरे 2 नंबर क्वेश्चन को आसंतो 2 नंबर क्वेश्चन टी कोन कहछि आपण देखंतु 2 नंबर क्वेश्चन ने कहा गला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव ए प्रपोजल ऑफ गिव ए प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑप्शन ए रहेला कैबिनेट मिशन प्लान 2 रहेला साइमन कमीशन 3 रहेला वेबल प्लान ना डी रहेला क्रिप्स मिशन तुमको सर अर्थ कोन एठी कहा जाउची आपनकर समस्त जानते भारत रो जो संविधान टी बना गला ये बना गला कहा माध्यम रे ना आपनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा संविधान टी बना जाइतला किंतु किए से कहिला जे आपण गोटे संविधान बनाते प्रपोजल देते जे संविधान जो बनाबो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाते बोली कहा गला एटा कैबिनेट मिशन प्लान करतले साइमन कमीशन करिवे वेबल प्लान कले ना होची क्रिप्स मिशन कले तो ये चारोटी मध्यरु जदि हमें कहबा केउटी करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर होची आपनकर ए हेबो ए माने कैबिनेट मिशन प्लान कैबिनेट मिशन प्लान आपनकर गठन हेतला 1946 मसिया रे जे कि सजेशन देथिले जे गोटे काम करंतु आपनकर भारत रो अलग अलग कोण कोण रु लोक मन को बाछि की गोटे जगह को आणंतु एवं सेठी निजर होची संविधान को बनांतु बोली कहला तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो एठी सजेशन रे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाला बहुत बढ़िया तो जो माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो नाम देला से माने करेक्ट आंसर देछि बोली कहला एबे देखिबा ए क्वेश्चन आंसर टी कहउची देखो ओके ए क्वेश्चन आंसर टी कहबो देखंतु हाउ मेनी मेंबर्स हला यदि हमें कहिबा तो ए क्वेश्चन आंसर कहबो देखंतु हाउ मेनी मेंबर्स वेयर दे आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ये क्वेश्चन आंसर यदि हमें कहिबा हाउ मेनी मेंबर्स वेयर दे आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो भारत रा संविधान असेंबली रे टोटल केते मेंबर थिले आगो पचार दवा तो टोटल मेंबर संख्या हला 389 किंतु 389 जो मेंबर माने आसिले अलग अलग प्रांतरो बछाई के आसिले प्रति 10 लाख रे हमें गोटे सीट एलोकेट करथु तो आमे जो बाछि के आनले ता भितरु केते जण स्त्री लोक थिले तो स्त्री लोक संख्या यदि हमें कहबा मात्र 15 जण थिले तो जो 15 जण जो माने कहले करेक्ट आंसर 17 नह कि अलग कि आंसर हबनी 15 रहइबो 15 जण ही आरा आंसर हबो बोली हमें कहि परिबा तो ये जो 15 जण आसीबे एथरे आपनकर वुमेन को संख्या कहा गला कि जो भारत पाकिस्तान अलग आइ गला ये जो 389 मेंबर थिले ये कमी की 299 हो गेले तो 299 जण हमर मेंबर माने रहिले बोली कहि परिबे तो ए हो जार आंसर हबो जोडे कि हम एठी कहिले 15 जण वुमेन थिले बोली कहैता हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रेल मीटिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया तो ये क्वेश्चन आंसर टी कहबो देखंतु
कि इनागुरल मीटिंग जदि आमे कहबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो जदि आमे कहूचे तो मीटिंग रे कोन हो बोली कहला हु प्रिसाइडेड इनागुरल मीटिंग माने संविधान रो जो प्रथम मीटिंग दी हेतला के तारिख रे हेला ना 9 डिसेंबर रे हेतला तो 9 डिसेंबर 1946 ये होची सेही दिन जो दिन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रथम अधिवेशन हैला ये जो प्रथम अधिवेशन हेतला बेले आमे कहले 9 डिसेंबर रे हेतला बेले कहला यार फर्स्ट सभापति की थे इनागुरल मीटिंग समय रे तो आंसर राजेंद्र प्रसाद रहले सचिदानंद सिन्हा रहबे बी आर अंबेडकर रहले ना आपनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल रहले तो क्वेश्चन आंसर शिखुजी सर आंसर होची बी हबो बोली जे कहूची हला तो बी जो माने कहूचे करेक्ट आंसर दिचो बी आर आंसर हिजो आपनकर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हिथिले ये होते प्रथम सभापति हिथिले किंतु प्रथम इलेक्टेड सभापति यदि पचरा जायथांदा के हितांदा प्रथम इलेक्टेड सभापति यदि हमें कहबा आपनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेबे हला किंतु प्रथम यदि सभापति कहले ये आपनकर सचिदानंद सिन्हा हेबे बोली हमें कहिदिले 5 नंबर को आसीबा ड्राफ्टिंग कमिटी ऊपर नजर पका जाऊ तुम सर ये ड्राफ्टिंग कमिटी टी कोन ड्राफ्टिंग कमिटी हमर हला एटा को बना जायतला संविधान जो माने बनेबे तो आर हेड थिले बी आर अंबेडकर तो बी आर अंबेडकर आपनकर ड्राफ्टिंग कमिटी रो अध्यक्ष थिले बोली कहला किंतु एटी ड्राफ्टिंग कमिटी जो बना गला इथिरे टोटल केते जण मेंबर थिले थोड़ी ना एकुटिया बी आर अंबेडकर बने तो तांको संगे अन्य मेंबर माने भी थिले तो एटी कहा गला जे आपनकर ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was constituted of the members केते 9 हबो ना 7 हबो ना 14 हबो ना को हबो तो से आंसर दउ सर 7 हबो जोटा की करेक्ट आंसर भी हबो टोटली 7 जण आंसर थिले बेले हम कहि परिबा ए जो 7 जण मेंबर की चलो देखि देबा तांका नाम गुडी तो 7 जण मेंबर जे हेले प्रथम आसीबो अलादी कृष्ण स्वामी आयर दुई रहला तमरा खैतान तीन रहला मित्तल चार रहला मोहम्मद सदुल्ला डी रे होची मुंशी 5 5 पर 6 रहला एन गोपाल स्वामी आयंगर 7 रहेला बी आर अंबेडकर तो ये मन विषय में कहले जोटा कि एतरे मेंशन हे गेला बेले हमें कहूचे नेक्स्ट बढ़ा जाऊ 6 नंबर क्वेश्चन को ए 6 नंबर क्वेश्चन टी कोन कहूचे देखंतु 6 नंबर क्वेश्चन हमें कहबा हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड हला हां हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड नॉट ए मेंबर ऑफ अ कैबिनेट मिशन तो ये क्वेश्चन आंसर कहां बा देखो हला तो ये क्वेश्चन आंसर टी कहो जे देखंतु हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट ए मेंबर ऑफ अ कैबिनेट मिशन बोली कहला तो कैबिनेट मिशन रो के मेंबर नुहंती बोली कहउ तो नुहंती यदि हमें कहबा आंसर हे गेला देखंतु ए हे गेला ए होछन आपनकर के देखि दियंतु ए क्वेश्चन टी बीएड एग्जाम रे आसला भी विलियम वुड ये नुहंती पैट्रिक लॉरेंस हेबे स्टैफोर्ड क्रिप्स थले एबी अलेक्जेंडर थले किंतु आपनकर विलियम वुड आर मेंबर नथले कार ना जे कैबिनेट मिशन रो मेंबर नथले When was the Constitution of India adopted by कौन हबो ना Constituent Assembly बोली कहला तो हमर जो Constituent Assembly जो हमें कहूचे तो Constituent Assembly द्वारा हमें यदि कहबो आपनकर को अडॉप्ट करा गला का को ना Constitution माने Constitution को अडॉप्ट करा गला बोली कहा गला 26 नवंबर 1947 रे 26 नवंबर 1948 रे 26 नवंबर 1949 रे 26 नवंबर 1950 रे बोली कहा गला तो ये चारोटी मध्यरु केउटी आंसर हबो व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट केबे हला अडॉप्ट करा गला जदि हमें कहबो आपनकर होइतला जो दिन आपनकर भारतर संविधान दिवस पालन करतो तो भारतर संविधान दिवस हमें केबे पालन करछु देखिया की कहि परिबो हला तो भारतर संविधान दिवस को हमें केबे पालन करछु तो एटी करेक्ट आंसर कह हबो देखिबा से को सर सी हबो सी बहुत बढ़िया सोनाली को सर सी एर आंसर हबो हला जोटा की करेक्ट आंसर भी हबो हमें कहबा 26 नवंबर 1949 जो दिन की भारत संविधान को हमें अडॉप्ट कलु बोली कहला तो ये जो अडॉप्टेड हैला तो ये हैला 26 नवंबर ए दिन को हमें संविधान दिवस भी कहिथाउ किंतु यदि क्वेश्चन पचारे जेना आपन को भारत संविधान को केबे फॉलोड करा गला ताले आंसर कहि दांदा तो भारत संविधान को फॉलोड करबा कथा जे हमें कहबा ये आपनकर हबो 26 जनवरी रे किंतु अडॉप्टेड करा गला 26 नवंबर रे तो ये जिंस मध्ये आपण माने मन रखि दिथां नेक्स्ट आसीबा बी आर अंबेडकर को विषय क्वेश्चन आसला तो बी आर अंबेडकर वाज इलेक्टेड टू बी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम होजी कहबो देखंतु तो बी आर अंबेडकर को विषय यदि कहा जो वाज इलेक्टेड टू बी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम वेस्ट कोला देखंतु कोला ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बछा हले बी आर अंबेडकर कोड आसले तो वेस्ट बंगाल रो आसले बॉम्बे रो हेले ना होची आपनकर मिडिल इंडिया रो आसले ना पंजाब रो आसले कोड बछा हले बोली कोरा बी आर अंबेडकर तो बी आर अंबेडकर को विषय यदि हमें कहबा ये बछा हले कोड देखिबा तो ए हबना बी हबना सी हबना डी हबो जल्दी जल्दी कहि दिला कमेंट रे देखिबा बी आर अंबेडकर कोड बछा हेतले रश्मिता को सर बॉम्बे रु हबो ओके अन्य मानकर को हबो रंजिता रंजिता ही आंसर दोजी सोनाली रंजिता आउ माने अन्य माने कोडा गलो
आंसर क्लियर है कौन होची आंसर हैला ये जो क्वेश्चन आंसर है बी आर अंबेडकर हमर बछा आइछन्ती बॉम्बे प्रेसिडेंसी तो जो माने भी बॉम्बे आंसर दला से माने करेक्ट आंसर दे दीछो बोली कहला नेक्स्ट व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड बाय द नेशनल फ्लैग भारत रे जो त्रिरंगा हमें कहू ट्राई कलर फ्लैग विषय हमें कहू याको अडॉप्टेड केबे करा गला देखिबा ए क्वेश्चन आंसर के जण दे परछो इंडिया रे जो नेशनल फ्लैग थिला ये आपनकर 22 जुलाई 1947 रे अडॉप्ट करा गला ना 23 जुलाई 1947 रे अडॉप्ट करा गला ना 25 जुलाई 1947 रे अडॉप्ट करा गला ना आपनकर 15 अगस्त 1947 रे अडॉप्ट करा गला बोली कहा गला तो ये क्वेश्चन आंसर टी कह हबो ए आर करेक्ट आंसर हम दबा ए माने हे गला कोन आपनकर 22 जुलाई 1947 तो 22 जुलाई 1947 रे आर आंसर बोली हम कहि दबा आर आंसर हु वाज द चेयरमैन ऑफ अ नेशनल फ्लैग कमिटी तो नेशनल फ्लैग कमिटी विषय जदि हम कहबा कोन हो यार आंसर कहि देंतो नेशनल फ्लैग कमिटी रो चेयरमैन की थिला नेशनल फ्लैग कमिटी जदि हमें कहबा एक पट पड़ेला नेशनल फ्लैग कमिटी पड़ला नेशनल फ्लैग कमिटी जदि हमें कहबा यार हेड की हेले ना होची राजगोपालचारी रहिले राजेंद्र प्रसाद रहिबे जेबी कृपलानी रहिबे ना होसंदी आपनकर बी आर अंबेडकर रहिले बोली कहला तो ई चार जन को भीतर की हवा ना चार जन को भीतर जदि हमें कहबा करेक्ट आंसर है जो बी बी हैला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विषय हमें कहले जे कि चेयरमैन थिले नेशनल फ्लैग कमिटी रो जोडे गेत्र मन रखा तापर आसीबा हाउ मेनी मेंबर्स साइन करछंदी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हेन वाज अडॉप्टेड कहि कोन हो देखा हाउ मेनी मेंबर्स साइन करिवे कॉन्स्टिट्यूशन को तो भारत रा संविधान जेतले बना गला तो से समय रे हमें कहिले कोन बयार आंसर हाउ मेनी मेंबर्स साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हेन इट वाज अडॉप्टेड बोली कहला 2473 टा मेंबर 165 टा मेंबर 7635 टा मेंबर 284 मेंबर बोली कहला तो हाउ मेनी मेंबर्स यदि साइन करिवे बोली कहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तो केते जण साइन करिसेंती भारत रा संविधान को तो आंसर हैला बी हबो 284 तुमको सर 284 केमती देखो भारत रा संविधान जेतले बना गला इनिशियली हम कोन कहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर थिले 399 थिले किंतु जेतले भारत पाकिस्तान अलग हाय गला तो 299 को सेटा पळे आसला किंतु साइन करिया कहला बेलको बहुत जण कहले ना हम एथरे एकमत न हला तेणु फिर भी 284 जण कोन कहले एथरे साइन कले तो मेजॉरिटी साइन जीतु हला तेणु एटा अप्रूव हे गला बिल्कुल हला तो जो माने भी आंसर देला 284 तो माने करेक्ट आंसर देला नेक्स्ट एटा को भारत रे हमें नेशनल लॉ डे केबे पालन करता देखिबा ए क्वेश्चन आंसर के दे करछि नेशनल लॉ डे कोन लागु रे आंसर हबो रूपाली रंजिता कोन लागु सोनाली कौन बरे ए ना बी ना सी ना डी नेशनल लॉ डे तो आंसर सी कहूँ किसी यार आंसर नहीं तो मन रख लॉ डे हूँ से दिन जो दिन भारत संविधान को आम अडॉप्ट करूँ तो जो दिन संविधान अडॉप्ट है से दिन को आम लॉ डे कहलु तो यहाँ बी हूँ यार करेक्ट आंसर तो बी आम कहले 26 नवेम्बर को आम समस्ते लॉ डे बोली आम कहीदेले एक पढ़ 13 नंबर आस हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हाँ हाउ मेनी कंट्री केतेटा देशर संविधान को बी आर अंबेडकर पढ़ी थे बिफोर द मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान बनैबा पूर्व एमाने टोटल केतोटी देशर संविधान को पढ़ी थे तार मीनिंग बाहर करथिले एवं कहले जे हां आम देश संविधान सबुठ बेस्ट तो एटा कौन हम तो केतेटा देशर संविधान पढ़ा हला की कहि परिबो जल्दी जल्दी को कौन लागु रे आंसर हबो टोटल केतेटा देशर संविधान को से पढ़ी थे से कहूँ सर सी हम रंजिता को सर सी लगुच 10टा भूल आंसर 10टा नुह टोटाल 60टा देशर संविधान को पढ़ी है टोटाल आम यदि कहबा 60टा देशर संविधान को पढ़ा जाइतला एवं 60टा देशर संविधान को पढ़ी तार अर्थ बाहर कराइतला एवं तार मीनिंग हम जो कहले बी आर अंबेडकर लगेइतले ड्राफ्टिंग कमिटी बनला को याको हमें पढ़ितले तो बी हो जरा करेक्ट आंसर आफ्टर द क्रिएशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमे कौन कहले पाकिस्तान जितल अलगा है गला 1947 जोटा हम कहतले बे पाकिस्तान अलगा है गला तो पाकिस्तान अलगा है गला परे द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रिड्यूस है गला आगुर 399 थिला कमी की 299 है गला तो ए जिस वाला 399 रु कमी की 299 है गला व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द प्रोविंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोली कहला तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मानको विषय रे कहला तो केते हबो बोली कहला देखिबा ए क्वेश्चन आंसर केते जण दे परछ
कम रे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द प्रोविंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोली कहला 229 70 292 ना आपणकर 93 तो कोन बे क्वेश्चन आंसर ए हबो ना बी हबो ना सी हबो ना आपणकर डी आर करेक्ट आंसर हबो तो ये क्वेश्चन आंसर कोन होछ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने कोन हबो ये दीटा जिंस होछ गोटे ला प्रिंसली स्टेट आ उडेला स्टेट मान को नहीं ब्रिटिश इंडिया रे जो शासन करते तांको नेकी गठन हेतला तेणु एठी जदि आमे आ कथा कहबो तो आंसर हेला ए हबो 229 जन तो 229 जब ता मेंबर आ 70 हेला आपनकर प्रिंसली स्टेट हबो तो दी जन का कॉम्बिनेशन रे 299 हबो बोली कहला नेक्स्ट है ना द फिलोसफी अंडरलाइनिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज embodied the quite yearly in the objective resolution which was moved in the first session of the Constituent Assembly on 13 December 1946 by तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम देखो एक क्वेश्चन आंसर कौन हम देखो हम जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करा गला 13 डिसेंबर 1946 रे ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक्चुअली की पास कले से को सर ए हबो पंडित जवाहरलाल नेहरू जोड़ा की करेक्ट आंसर भी हबो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 डिसेंबर 1946 रे आपनकर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कराइतला जहा कि आपनकर एठी हमें कहि देई परिबा 16 नंबर क्वेश्चन को आसीबा प्रथम ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि हमें कहबो देखो एटा गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आको दे बुझिबा को ट्राई करियो क्वेश्चन आसला कोन ना फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सर ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मली हमें कोन जाने छे ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड हेले बी आर अंबेडकर किंतु कोन ए क्वेश्चन आंसर बी आर अंबेडकर हबो कि ना ए क्वेश्चन आंसर बी आर अंबेडकर हबो नाही ताले कोन सारे हबो देखो ड्राफ्ट वर्ड रो अर्थ होची संविधान को बनेबा पूर्वरु हमें कहली जंतु गोटे मैगजीन भाबिनो एटा गोटे मैगजीन अछि मैगजीन को बनेबा पूर्वरु हमें कोन करना कहा पर कोटा रहबो कोटा आग गप रहबो कि कोटा गीत रहबो कोटा कहानी रहबो ताको हमें प्रथमे सजे की लिखि देले ता पर हमें कोन कले को करचो बोली कहला तो प्रथम ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि हमें कहबो एटा प्रिपेयर करा गला हमर एटी कहि परिबो बी आर अंबेडकर को द्वारा एटी हमर यार हेड थिले बोली कहला तो ये जो ड्राफ्ट करा गला प्रथम जे करेबो ई करले बी एन राव करतले तंग सर ये बी एन राव की बी एन राव होजंदी प्रथम बा ये होजंदी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हिसाब रे हमको अपॉइंटमेंट करा तो प्रथम ड्राफ्ट करिवे बी एन राव किंतु ड्राफ्टिंग कमिटी रे हेड रहले कि से ना बी आर अंबेडकर किंतु क्वेश्चन जदि पचारिबो प्रियम्बल को प्रथम थर ड्राफ्ट की करथिले तो प्रियम्बल को एबे जस्ट हमें पढिले प्रियम्बल बा आपण को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट कले कि आपणकर नेहरू करथिले तो सेटा भी मन रखि दबो तो प्रियम्बल को ड्राफ्ट कला को नेहरू आंसर हबो फर्स्ट ड्राफ्ट कला को बी एन राव हबो ड्राफ्टिंग कमिटी रहला बी आर अंबेडकर हबो बोली हम कहबो हला नेक्स्ट एटा कोन हबो एटा कोन हबो देखो डिटरमाइन को करछि ना डिफेंड करछि द एडल्ट फ्रेंचाइजी जदि कहबो हला कोन हबार आंसर तो क्वेश्चन आंसर टी कोन हबो देखंतु हला डिफरमेंट ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर द 15 इयर्स वाज एडवोकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन हबो देखंतु तो ये क्वेश्चन आंसर टी कोन हबो देखो एठी कोआ जाउची कोन पिला माने एठी कोआ जाउची कोन ना हमर नॉर्मली एडल्ट एज केते 18 वर्ष भारत संविधान हला 18 वर्ष होची हमर एडल्ट एज किंतु एठी कोन कोआ होची ना एडल्ट एज को 18 न करी की 15 वर्ष करिवा पई कोआ होची तो 15 वर्ष करिवार सजेशन की देथिले माने 15 वर्ष ऊपर गेले एडल्ट हे गेला से बोली कोला तो ये जो सजेशन टी देथिले की देथिले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना जवाहरलाल नेहरू ना मौलाना आजाद ना होची भीमराव अम्बेडकर तो आंसर है आपनकर सी हबो मौलाना आजाद हेबे तो मौलाना आजाद को द्वारा दिया होतला जे कम से कम हमें 15 वर्ष करदो तो जो थोड़े बाहागर बयस मध्ये एडल्ट एज 15 हितले बाहागर बयस मध्ये आपनकर 15 वर्ष हेई था तो ये जिंस गुडी कइट रहला जोटे की भारत संविधान हमें गोटे प्रकार कहबा ना आको एक्सेप्ट करा गला नै बोली कहला नेक्स्ट आसीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड व्हेन द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन द 29 नवंबर तो एटा कोन बा एटा कोन बा आ भितरु केउटी रहिला जहा कि भारत रा संविधान जेतले इनिशियली ऐड करा जैतला तो सेते बेले एटा ऐड होई नथिला कोटा रे नथिला रे पर जोटा ऐड करा गला की देखिए कहि परिबो
26 नवेम्बर 1949 बेलू आमर नथिला फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ना होची प्रेसिडेंट कर रूल ना इमरजेंसी कोटा नथिला पर ऐड करा गला कौन कि रंजिता रंजिता को सर सी हबो प्रेसिडेंशियल रूल भूल आंसर तो सोनाली तोर कोन लागुची कोन लागुची रे आंसर आला फंडामेंटल ड्यूटीज तमर मने थिबो फंडामेंटल ड्यूटीज को पर ऐड कराइतला भारत रा संविधान रे ये इनिशियली भारत रा संविधान रे नथिला 42 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरिया रे 1976 मसिया रे आमे आको ऐड करथलु हला फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल संख्या 51 ए रे तेनु एटा हमर इनिशियली नथिला आको पर ऐड करा देतला नेक्स्ट एक क्वेश्चन को आसंदो व्हिच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया भारत रे आमे क्यों टाइप रो डेमोक्रेसी फॉलो करथाउ डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नाउची डिक्टेटरशिप बोली कहागला तो ये चारोटी मध्यरु केउटी आसीबारी केउ टाइप रो डेमोक्रेसी आमे फॉलो करछु बोली कहाला तो केउ टाइप रो डेमोक्रेसी आंसर आला सी रिप्रेजेंटेटिव वेरी गुड तो को सर रिप्रेजेंटेटिव माने आमे निजो प्रतिनिधि के आमे निजे बाछुछु तेणु एटा आइगला रिप्रेजेंटेटिव वाला आइगला तो एटा होची सी होची करेक्ट आंसर एटा देखो व्हिच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट बोली कहा गला तो सर एटा कोन हो रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट व्हिच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट बोली कहा गला ए रे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हबो बी रे हमर ऑटोक्रेसी विषय कहाला सी रे आपणकर हबो पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट हबो डी रे आपणकर कहा हिजो नॉन ऑफ द एबो बोली हमें कहतले एटा कोन आंसर which of the following government is also known as a responsible government बोली कहउछ हम तो एडी कोन आंसर तो ये क्वेश्चन आंसर रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट विषय यदि हमें कहबा आंसर आइगला सी हबो पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट आ ये पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट रो अर्थ कोन ना लोकसभा राज्यसभा एवं विधानसभा जो आपनका राष्ट्रपति तीन जन को नहीं पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट हुए और पार्लियामेंटरी जो हमें कहले कांसेप्ट भारत बर करछि कोटु ना यूके रो बर करछि बोली कहला The original document of the Constitution of India was handwritten by काद्वारा तो आपण समझ जानथिबे भारत रो जो संविधान थिला एटा हाथ लिखित संविधान थिला बोली कहला हैंड रिटन संविधान थिला इनिशियली जोटा हमर बनाला तो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो रहिला तो एटा को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थिला बी आर अंबेडकर बनैतिला को हाथ रे की लिखितले बोली कहला बी आर अंबेडकर लिखितले सरोजिनी नायडू लिखितले ना होची प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखले ना आपणकर होची राजेंद्र प्रसाद से को सर ए हबो जोटा कि भूल आंसर हेगला बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी हेड थे किंतु ये निज हाथ में संविधान लिखि नथिले संविधान लिखिथिले कि ना आपणकर सी हबो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा तो ये अंकर बहुत सुंदर 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 हैंडराइटिंग थिला तो पूरा हाथ रे कहला इटालिक रे जो हमें देखने इटालिक जो फ्रंट रे आपणकर पूरा संविधान को लिखाइतला तार डेकोरेशन टू आरंभ करके पूरा सब किछि सी करथले बोली कहला एटी आसीबो कोन हु डिस्क्राइब द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप तो सर ये कोन आइगला एटी कहै जे प्रियम्बल आपण जानथौ जोटा कि हमें संविधान रो सूची पत्र बोली हमें कहै तो प्रियम्बल को हमें कोन कहले ना संविधान रो होजी हॉरोस्कोप बोली कहला तो एटी कोन हबो देखा ए बी सी डी बित्रु किया हबो ठाकुर दास एबे ना आपणकर के एम मुंशी थिले ना आपणकर एने पालकी वाला थिले ना आपणकर बी आर अंबेडकर थिले बोली कहला तो किए से हबो आर आंसर पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन लागछ रे ए ना बी ना सी ना डी की कहथौ तो आंसर हे गेला ऑप्शन होची कोन होची बी तो जो माने बी आंसर देला से माने करेक्ट आंसर हे गेला बोली कहछ एटा देखिया तो वर्तमान एबे हमें मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एबे वर्तमान हमें आसीबा कोडगी ना आपनकर संविधान रो आउ अलगा जो टॉपिक गुडी छ एबे देखिबा हला तो बोरोइंग फीचर्स गुडी ऊपर नजर पकिया तो भारत रो संविधान हमें जानि छे अलगा अलगा देश रो हमें कॉपी पेस्ट बाडे की भारत रो संविधान बनै छे तो एटी सेही क्वेश्चन आसिला जे भारत रो संविधान कोड कोड कॉपी पेस्ट बाडे छे तो प्रथम क्वेश्चन तुम सामने रे प्रथम हला कॉन्स्टिट्यूएंट हां द कांसेप्ट ऑफ कंब आ बिद्रु केउ कांसेप्ट रहिला जहा कि भारत
आयरलैंड रु आनी बोली कहगला मन पकांदो आयरलैंड रु भारत कौन बर कर कहगला आयरलैंड रु कौन बर कर अमेंडमेंट वाला कॉन्सेप्ट को बर करिले ना लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कॉन्सेप्ट को बर करिले ना प्रियम्बल रो टर्मिनोलॉजी को बर करिले ना डीपीएसपी रो कॉन्सेप्ट को बर करिले तो क्यों कॉन्सेप्ट को भारत बर करछि बोली कहला कौन बर कराला रे आयरलैंड रु तो आयरलैंड रो जदी मने रहउनी कह सर आयरलैंड रो ट्रिक्स मोर मने नै कोन कहंतु तो आयरलैंड रो ट्रिक्स देला एली रो डीपी नंबर 1 तुमको सर एली रो डीपी नंबर 1 कोन एली रो हैला इलेक्शन डीपी रो हैला डीपीएसपी नंबर 1 रो हैला नॉमिनेशन तो ये तीनोटी जिंस जो हमें कहले आ भीतर कोटा अछि एथरे आंसर हैला ऑप्शन हैला डी हबो डीपीएसपी अछि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी सेत बैंक कहले एली रो डीपी नंबर 1 काम खत्म दुई नंबर आसीबो फ्रॉम व्हिच कंट्री वाज द कांसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप बना गला को सिंगल सिटीजनशिप भारत बर करिछि सिंगल सिटीजनशिप ए क्वेश्चन तो निश्चित तुमको आसीबो कौन बरे रंजिता रंजिता को सर यूएस रु आनी छे ओके आउ कार किछि यूएस रु आनले ना आउ कोठो आनले सिंगल सिटीजनशिप मन रख यूएस रे निजरा मध्ये सिंगल सिटीजनशिप नाही तो तमे सेठु केंदी बरो करी कानिबो यूएस रे होची डुअल गवर्नमेंट सिस्टम अछि तांकर फेडरल कांसेप्ट अनुसार तो डुअल कांसेप्ट होची बोली कहला तो ये क्वेश्चन आंसर होची ऑप्शन हैला बी यूके बेली हमें कहि परिबा यूके रु बरो करछ सिंगल सिटीजनशिप होची आपनकर यूके रु बरो कराइ बेली हमें कहि दे परिबा हैला नेक्स्ट एडा देखो तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम देखो तो क्वेश्चन आंसर आइगला ऑप्शन वाला डी द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू बेली हमें कहि परिबा तो डी हो जारा करेक्ट आंसर आइगला जोटा कि जुडिशियल रिव्यू विषय हमें कहबा द कांसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम विषय जदि हमें कहबा तो एटी कोन जे देखंतु द कांसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम द कांसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम द कांसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम जदि हमें कहबो डी हो जारा करेक्ट आंसर आइगला डी हमें कहि परिबा कोन होची ना आपनकर कनाडा तो कनाडा जो माने कहला से माने करेक्ट आंसर दे दी बोली कहउछ नेक्स्ट the ideals of residual power जदि हमें कहबो the ideals of residual power in Indian constitution has been taken from constitution of dash तो एटा कहबो तो ये क्वेश्चन आंसर आइगला बी हबो बी होची आपनकर कनाडा रहइबो जो माने कि कनाडा कहले आर करेक्ट आंसर हे बोली कहला हला तो जोटा कि हमें कहले रेशियो ऑफ पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन द कॉन्स्टिट्यूशन बोली हम कहले कनाडा होची आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसंदो फ्रॉम व्हिच कंट्री द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन तो एटा कहबो देखो तो ये क्वेश्चन आंसर कहबो which country the concept of fundamental duties in the Indian constitution is taken USA Russia South Africa ना आपनकर कनाडा तो ये क्वेश्चन आंसर कहां बा देखंतु तो which country the concept of fundamental duties in the Indian constitution is taken बोली कहला आंसर हैला बी हबो बी हमें कहले रशिया हबो बोली कहला तो रशिया हो जारा करेक्ट आंसर है बोली कहला जबकि फंडामेंटल राइट्स रो कांसेप्ट भारत बरो कोटू ना यूएस रो फंडामेंटल ड्यूटीज रो कांसेप्ट हमें आनी कोटू ना अछि आपनकर रशिया रो आनी बोली कहले हला नेक्स्ट हला आपनकर इमरजेंसी
इमरजेंसी रो प्रावधान भारत कोठु बर करछि के कह परिबे कौन बा इमरजेंसी के कह परिबो से को सर ए हबो ओके आ कार कौन रे इमरजेंसी रो प्रावधान हमें कोठु आनछु तो इमरजेंसी रो प्रावधान सोनाली को सर सी अणा है कनाडा भूल आंसर कनाडा करेक्ट आंसर होची हमें आनिचे इमरजेंसी जर्मनी रु आनछु हला कनाडा रु हमर आनिचे रेसिडुअल पावर आनिचे हमर होची फेडरल कांसेप्ट मध्ये आनिचे हला ये सब आइचे किंतु आपनकर जर्मनी रु हमें आइले कोन ना इमरजेंसी रो प्रावधान आइले The provision of a impeachment of president in Indian constitution is borrowed from the constitution of dash. The provision of impeachment of president माने बाहर करिया कथा कहले राष्ट्रपति को हमें बाहर करिया प्रोसीजर केते नंबर आर्टिकल लिखा है ना आर्टिकल संख्या 61 रे लिखा है तो आर्टिकल 61 रे हमें कोन कहले आर बाहर करिया प्रोसीजर गुडी को लिखले impeachment करिवार प्रोसीजर गुडी को तो जदो impeachment प्रोसीजर गुडी को हमें लिखले तार आंसर कोन हे जबो कनाडा हबो यूएस हबो ब्रिटेन हबो फ्रेंच हबो तो कोन हबो आंसर हला ए जो माने कहउछ यूएसए हबो बोली कहला ए क्वेश्चन टी कोन होची देखो नेम ऑफ द हां द आइडिया ऑफ जस्टिस एटा कोन होची देखो द आइडिया ऑफ जस्टिस जस्टिस होची कोन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जदि कहा जो इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम होची कोटू हैज बीन टेकन फ्रॉम सिकु सर डी हबो ओके डी होची अमेरिका रो आनछे आंसर हला बी हबो रशिया रो आनछे हला रशिया रो हमें आनछु बोली कहला सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो हमें कहले एटा एक्चुअली इतला रशियन रिवॉल्यूशन जो हमें कहले ता परे एटा को ए कांसेप्ट हमें बोरो करछु बोली कहला रशियन कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें ताको बोरो करले बोली कहछु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वाज बोरोड फ्रॉम जापान हमें जापान रो कोन बोरो करले बोली कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वाज बोरोड फ्रॉम जापान तो जापान रो हमें कोन बोरो करछु यदि कहबो आंसर आइला कोन देखंतु कोन बरे जापान रु कोन आइलु जापान रु भारत बोरो करछि यदि हमें कहबा बी हबार आंसर हला केमिति लॉ लगा हबो प्रोसीजर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ हला तो केमिति हमें लॉ को लागू करबा से विषय एठी हमें कहथि आइडिया ऑफ ombudsman एक्चुअली कोन ombudsman होची ये गोटे मिडिल मैन हम कहबिरा तुम तो से मिडिल मैन माने कोन गोटे बैंक रहिला गोटे लोक रहिला एमान को मध्य रे गोटे मिडिल पर्सन जे कि आकन कम्युनिकेशन करे मन कर भाव गोटे लोक अछि जे कि बैंक रो सर्विस रो सैटिस्फाई न ते बारंबार दौड़छि बैंक पाखु किंतु बैंक ता कथा सुनुनी तो ये कहा पाखरे कंप्लेन करिवो ombudsman पाखरे कंप्लेन करिवो तो ये जो ombudsman रहिला एक कांसेप्ट टी हम यदि कहबा ए कांसेप्ट टी भारत केउ थारु बरो करछि बोली कहला गला ए कांसेप्ट भारत आनिछि कोठु सी सी माने स्वीडन रु आनिछि बोली कहला तो स्वीडन रे एक्चुअली ए टाइप रो कांसेप्ट थला तो भारत सेठु कॉपी पेस्ट पड़े दिला एक कांसेप्ट को बोली कहला एटा देखन द कांसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट एबे रिसेंटली पिला माने ए रिलेटेड गोटे क्वेश्चन आपनकर एबे पचारितला आपनकर ए जो संडे दिन एलटीआर एग्जाम हेतला सेते क्वेश्चन आस्तला जे कॉन्करेंट लिस्ट रो कांसेप्ट आसला जे पचाला जे आपनकर एजुकेशन टी आपनकर केउ लिस्ट भितरे जाउची तो एजुकेशन जदि आपण कहबे एटा आपनकर कॉन्करेंट लिस्ट भितरे जाउची आ कॉन्करेंट लिस्ट जदि हमें कहबो ए कांसेप्ट टी भारत केउ थारु बरो करची तो ये कॉन्करेंट लिस्ट कांसेप्ट टी भारत बरो करची ऑस्ट्रेलिया रु बरो करची तो ऑस्ट्रेलिया रु बरो करके हमें आको आनिकी लगेइछे बोली कहि देई परिबा तो एटी आंसर हे गेला डी हो जार करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया द कांसेप्ट ऑफ पीआईएल तुमको सर ये पीआईएल कोन पीआईएल होची आपन को जो पीआईएल फाइल है पब्लिक लिटिगेशन बोली हमें कहबा हला तो ये जो पीआईएल दायर होची हमें कहले तो एटी कोन होची देखो
तो ये क्वेश्चन आंसर यदि हमें कहले बी होची करेक्ट आंसर रशिया सॉरी यूएसए। तो ये क्वेश्चन आंसर टी कौन देखो द यूनियन ऑफ अ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम कौन द यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदि हमें कहबो ए कांसेप्ट टी भारत डिराइव करछि कोठारो तो ये क्वेश्चन आंसर यदि हमें कहबो द कांसेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट यदि हमें कहूचे ए क्वेश्चन आंसर कहूचे देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव फ्रॉम ए रहला अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट ना होची स्विस कॉन्स्टिट्यूशन बोली हमें कहि दे परिबा तो ये जिनस गुडी का मध्य आपण माने मन रखि थान which of the following feature and their source is wrongly matched आ भितर क्यों सोर्स यदि हमें कहबा भितर wrongly match होची बोली कहला which of the following feature and their sources is wrongly match बोली कहला कोडा बरे के कहि परिबो wrongly match which of the following feature and their sources is wrongly matched आंसर हैला ए हमें कहि परिबा जुडिशियल रिव्यू को ब्रिटिश जोडा कि भूल हैला जुडिशियल रिव्यू कांसेप्ट हमें यूएसए रो बरो करछ बोली कहला तो शेड्यूल्स एंड देयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए शेड्यूल्स गुडी का भारत क्यों ठार बरो करछ देखिबा हैला इचरा कांसेप्ट देखिबा प्रथम कांसेप्ट हम सामने रे which of the following schedules of the Indian constitution contain करछि the provision regarding anti defection तो एंटी डिफेक्शन विषय जदि हमें कहबा तो कौन हबा आंसर देखो एंटी डिफेक्शन एक क्वेश्चन टी भी मध्ये पचारथला पिला माने एग्जाम रे रिसेंटली तो एंटी डिफेक्शन विषय जदि क्वेश्चन आसुजी तार आंसर कौन हबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which of the following schedules of the Indian constitution होची एंटी डिफेक्शन शेड्यूल ट्राइब्स शेड्यूल कोन कोन जिंस गुडी का आछो कहि दियो सेकंड शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल एट शेड्यूल 10th शेड्यूल कौन बार आंसर ए हबो ना बी हबो ना सी हबो ना डी हबो which one of the following schedules of the Indian constitution contain the provision regarding the anti defection the answer आइगला डी हबो 10th शेड्यूल तो 10th शेड्यूल होची आर करेक्ट आंसर The provision in the 5th schedule and the 6th schedule in the Indian constitution are made in order to dash तो सर यार अर्थ कोन in order to dash माने the provision in the 5th and 6th schedule of the Indian constitution जदि कहबो are made in the order to होची protect the interest of the scheduled tribes determine the boundaries between states determine the power authority and the responsibility of the panchayat protect करिवो the interest of all the border states बोली कहा गला तो क्वेश्चन आंसर कौन हबो तो ये क्वेश्चन आंसर कहां पर है तो ये क्वेश्चन आंसर टी कौन होला कौन लागुची रंजिता सोनाली कौन बगिरे क्वेश्चन आंसर पंचम एवं 6 नंबर शेड्यूल कहला एटा कौन हबो तो मनक 5th एवं 6th शेड्यूल मनक शेड्यूल ला मन चिटी एसओ आरएसएस एलएल टीडीपीएम ए रेला एरिया एस रेला सैलरी ओ रेला ओथ आर रेला कोन राज्यसभा पंचम कौन होला एससी एसटी आ 6 री वेला एससी एसटी फॉर नॉर्थ ईस्ट तो इधर कौन आंसर आराम से दे परियो ए हबो तो एटी प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स तो इते भाबु जो कोन 3 नंबर को आसो under which schedules of the constitution India can be transferred the tribal land को गोटे प्राइवेट पार्टी को माइनिंग करिवा पाई ताले एटा नॉल एंड वॉइड हे बोली कहला तो कोन हबो प्राइवेट पार्टी को हमें कोन कले दाना करिया दे दिलु तो कोन हबो ए क्वेश्चन आंसर कोन लागु जी
बी जो मैंने बी कहला करेक्ट आंसर 9 शेड्यूल हबनी बी हबो तुम सर काहे की देखो पंचम शेड्यूल रे आपनकर एससी एसटी विषय रे कहला 9 नंबर शेड्यूल रे आपनकर लैंड रिफॉर्म विषय कहला एटी लैंड अछि सत किंतु आदिवासी मानकर लैंड अछि तेणु ई क्वेश्चन आंसर बी हबो the ninth schedules introduce करछि the constitution during the prime ministership dash ये जो हमर इंडिया रा प्रथम अमेंडमेंट हेतिला हमरकर 9 नंबर शेड्यूल हैला तो ये जो 9 नंबर शेड्यूल थिला एतरे लैंड रिफॉर्म बा गुडी कणा हैला बिली कहला तो एटा सर्वप्रथम कहा समय रे आसिला नेहरू का समय रे लाल बहादुर शास्त्री जी का समय रे इंदिरा गांधी का समय रे मोरारजी देसाई का समय रे कहा समय रे हेतियो लागु कोन लागु जी क्वेश्चन आंसर हबो तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हो देखो ए हूँ यार आंसर आईगला ए आम कहवा जवाहरलाल नेहरू विषय में कहीदे तो क्वेश्चन आंसर यदि आम कहले ए होगा जवाहरलाल नेहरू जोटा कि करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच हला तो ये कौन हो देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन जोटा कि स्टेट लिस्ट बोली कहला सेंसस बोली कहला यूनियन लिस्ट बोली कहला हला तो ये कौन हो देखंतु ये चारोटी मध्यरु केउटी करेक्ट आंसर हो तो आंसर यदि आम कहले आंसर होगा देखो कौन ना सी हम सी आपंकर आलोकेशन ऑफ द सीट गुड़िक इन द काउंसिल ऑफ सीट हम जोटा कि सेकेंड शेड्यूल अच्छे कहला जोटा कि हम सेकेंड शेड्यूल हम सालारी हवा था किंतु ये राज्यसभा कथा कहला जोटा कि हबनी आंसर तबे वर्तमान पार्ट रो किछि क्वेश्चन करिबा तापर शेष करिया एंडिंग करिया सेशन को प्रथम क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आंसर आइगला ऑप्शन आइला कोन देखंतु सी हबो पार्ट 9 ए हला म्युनिसिपैलिटी कथा एटी कहला हला कारण म्युनिसिपैलिटी आपनकर एटी आसबो बोली कहछ नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन एटा करबा which part of the Indian constitution deal करछि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज तो ऑफिशियल लैंग्वेज विषय यदि कहबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे डील करछि का संगे यदि कहगला तो आंसर है जो ऑप्शन हैला ए हबो ए आपनकर हे गेला पार्ट संख्या 7 बेले हमें कहि दवा जोटा कि एतरे मेंशन हो बोली कहला हला तो ये थिला पिला माने आज रो क्लास हला आज में एति की पण देखाबा नेक्स्ट क्लास रे पुणी किछि नुवा इंफॉर्मेटिव वीडियो आनी की तो थैंक यू बाय बाय टाटा